पिछले एपिसोड में आपने जाना कि उस शैतानी शक्ति से अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए दोनों जलपरियां और जलमानव अपने पूरे परिवार को निदा पर्वत पर एक होटल में ले जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इस पर्वत पर एक खास बूटी पाई जाती है जो दैत्यों का काल होता है। दैत्य इस बूटी की महक तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जलपरी का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पूरी कहानी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जलपरी का पिछला एपिसोड देख लें। इधर सिमरन ने जलपरियों का सच सबके सामने लाने के लिए जिस जलतांत्रिक को बुलाया था वो जलपरी मोती को सूंघता हुआ इनके घर तक चला आता है। जल तांत्रिक को दरवाजे पर देखकर दोनों जलपरियां और जलमानव के होश ही उड़ जाते हैं। जल तांत्रिक जादुई बांसुरी निकालता है और घर वालों को कहता है कि अब इनका सच वो खुद देखेंगे। बांसुरी बजाते ही मिस्का, सिप्पू और हंसी अपने अपने जलपरी रूप में आ जाते हैं। इन तीनों को जलपरी रूप में देखकर सारे घर वालों के आंख फटे के फटे रह जाते हैं। बुआ डर के मारे चीखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सिमरन का सर भी इन्हें देखकर चकरा जाता है। घर वाले डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जल तांत्रिक सबको रोक कर कहता है, डरो मत, मेरे होते हुए ये तीनों तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हंसवी कहती है, आप सबको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तो आप लोगों को बचाना चाहते हैं। इस दुष्ट पापी जलतांत्रिक का भरोसा मत कीजिए। इस पर सिमरन कहती है, चुप, एकदम चुप, मुझे तो पहले से ही शक था। मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, पर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब खुद देख लो सच्चाई। इस पर सिप्पू कहता है, हाँ हम ये मानते हैं कि हमने अपनी सच्चाई छुपाई है, पर हमारा इरादा कभी गलत नहीं था। इस जलतांत्रिक की बातों में मत आइए, हमारा भरोसा कीजिए। हंसवी जीवन की तरफ देखते हुए कहती है, जीवन हमारा यकीन करो, हम सब यहाँ मजबूरी में आए हैं। हम लोग तो इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब की जान खतरे में है। इस पर जीवन चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो अपनी, तुम लोग झूठे हो, धोखेबाज हो। किससे बचा रहे हो तुम लोग मेरे परिवार को? देखो चारों तरफ, तुम तीनों के अलावा यहाँ बाकी सब मेरे अपने हैं। इस पर मिश्का कहती है, नहीं जीवन, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने नहीं है। जैसे हम तीनों ने तुम लोगों से अपनी सच्चाई छुपाई थी, वैसे ही तुम्हारे परिवार में से भी कोई है जिसने तुम सबसे अपनी सच्चाई छुपाई है, जो हम सबको मारना चाहती है। इस पर जीवन कहता है, अच्छा कौन है वो, बताओ मुझे भी। जीवन के पूछने पर मिस्का बड़ी माँ का नाम लेती है और बली वाली सारी कहानी पूरे परिवार को सुना देती है। मिस्का की बात पर बड़ी माँ रोते हुए कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? जीवन बेटा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं इंसान हूँ, इन लोगों की तरह शैतान नहीं। इन सब की बातों से चिढ़कर जलतांत्रिक चिल्लाकर कहता है, बस ये सब ड्रामा बंद करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैंने इनका सच तुम लोगों को दिखा दिया, अब मैं इन तीनों को बोतल में कैद कर यहाँ से ले जाऊंगा। ये कहकर जलतांत्रिक जलपरियों की तरफ बढ़ता है, पर तभी मिस्का, सिप्पू और हंसी जलतांत्रिक पर जादुई वार करना चाहते हैं। पर इससे पहले कि ये वार कर पाते, जलतांत्रिक मायावी भभूत इन पर छींट देता है, जिससे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। जलतांत्रिक इन्हें पकड़ने लगता है। सिप्पू सोचता है कि बड़ी माँ अभी तक शांत क्यों है, क्या वो इस जलतांत्रिक को हमें पकड़कर ले जाने देंगी? फिर उनके मकसद का क्या होगा? जलतांत्रिक इन्हें पकड़कर बोतल में बंद करने ही वाला था। जलतांत्रिक हंसता है और कहता है, मेरे चेलों को मार दिया तो क्या सोच रहे हो, मुझे भी हरा दोगे? तुम लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, महाजलतांत्रिक, महाशक्तिशाली। तुम जैसे ना जाने कितने जलजीवों को मौत के घाट उतारा है मैंने, और अनगिनत जलपरी जलमानव आज भी मेरे कैद में है। जल अमावस्या शुरू हो चुकी है, अब तो तुम्हारे जैसे हजारों भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर मिश्का कहती है, हजारों की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। माना कि जल अमावस्या शुरू हो चुकी है, पर अभी भी मिश्का में इतनी ताकत है कि तेरा सर्वनाश कर सके। ये कहकर मिश्का पूरे ताकत से जल तांत्रिक पर जादुई वार करती है, जिससे जल तांत्रिक जमीन पर गिर जाता है। तभी सिप्पू धीरे से हंसी से कहता है कि वो घर में जाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाए। काफी जिद करने पर हंसी वहाँ से भागकर ऊपर के कमरे में जाकर छुप जाती है। सिप्पू घर वालों से कहता है कि वो सब यहाँ से भागकर होटल ब्लू मून में चले जाएं, पर इससे पहले कि घर वाले कहीं भी जा पाते, जल तांत्रिक सबको अपनी ताकत से मूर्ति बना देता है और कहता है, कोई नहीं जाएगा, आज मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। एक और जलपरी कहाँ गई? उसे क्या लगता है मुझसे बचकर भाग जाएगी? तू इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस जलपरी और इस जलमानव को देखना है, कितनी शक्तियां हैं इनके पास, जरा मैं भी तो देखूं। ये कहकर जल तांत्रिक मिश्का और सिप्पू पर जादुई वार करता है। मिश्का वापस उठती है और जल तांत्रिक पर वार करती है, पर जल तांत्रिक पर मिश्का के वार का कोई असर नहीं होता है। जल तांत्रिक वापस मिश्का को अपने वार से दूर फेंक देता है। अब सिप्पू पूरी ताकत से जल तांत्रिक पर वार करता है, पर जल तांत्रिक सिप्पू को भी अपने वार से दूसरी तरफ फेंक देता है। सिप्पू मिश्का से कहता है, नहीं मिश्का, ये बहुत शक्तिशाली है, हम इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। मैं किसी तरह इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। ये कहकर सिप्पू वापस उठता है और जल तांत्रिक से कहता है, कायर है तू जानता है कि जल अमावस्या की वजह से हम कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए तू अभी आया है। क्या फायदा तेरी शक्तियों का जब तू कमरों पर अपनी शक्ति दिखा रहा है? अगर हिम्मत है तो फेंक अपना जादुई दंड और मेरा मुकाबला कर। सिप्पू की बात पर जल तांत्रिक कहता है, अगर तुम लोगों का यही भ्रम है तो तुम्हारा ये भ्रम भी मैं दूर कर देता हूँ। ये कहकर जल तांत्रिक अपना जादुई दंड वहीं फेंक देता है और सिप्पू पर हाथ से वार करता है और सिप्पू को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मिश्का की नजर जल तांत्रिक के जादुई छड़ी पर जाती है और मिश्का वो छड़ी उठा लेती है और जल तांत्रिक पर उसी के छड़ी से जोर का जादुई वार करती है और कहती है, बहुत घमंड है ना तुझे तेरी शक्तियों का, आज मैं तेरी ही शक्ति से तेरा अंत करूंगी। मिश्का जल तांत्रिक को उड़ाकर दीवार से पटक देती है। जब जल तांत्रिक को ऐसा लगता है कि उसका जीतना अब मुश्किल है, तब वो
अपनी शक्ति से भ्रम पैदा कर देता है और मिस्का को जीवन की मूर्ति से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। जीवन की चीख सुनकर मिस्का बेचैन होकर जीवन के पास जाने लगती है और तभी जलतांत्रिक मिस्का पर अपने आंख से जादुई वार करता है, जिससे मिस्का दूसरी तरफ गिर जाती है और उसके हाथ से जादुई छड़ी भी गिर जाती है। जलतांत्रिक इसी मौके के इंतजार में था। वो तुरंत जादुई छड़ी उठा लेता है और कहता है, मैंने ना जाने कितनी जलपरियों को मौत के घाट उतारा है, पर तुम तीनों को मैं सबसे ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा। ये कहकर जलतांत्रिक मिस्का और सिप्पू को अपने एक ही वार से वहीं ढेर कर देता है। दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जलतांत्रिक हंसता है और कहता है, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ, पर पहले मुझे उस जलपरी को पकड़ना होगा जो यहाँ से भागी है। इधर हंसवी जैसे ही भागने के लिए बाहर जाती है, जलतांत्रिक वहाँ पहुँच जाता है और हंसवी को पकड़कर खींचता हुआ घर के अंदर मिस्का और सिप्पू के पास लेकर आता है। अब तक मिस्का और सिप्पू को भी होश आ चुका था। सिप्पू जलतांत्रिक से कहता है कि वो हंसवी को छोड़ दे और मुझे पकड़ ले। हंसवी, मिस्का और सिप्पू बड़ी माँ की मूर्ति को देखकर शॉक्ड थे कि अभी तक वो शांत कैसे है। क्या वो जलतांत्रिक को हमें पकड़कर ले जाने देगी? जलतांत्रिक तीनों को बोतल में कैद करने के लिए बोतल निकालता है। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है और ऊपर कॉरिडोर से एक काली परछाई के चलने की आवाज आती है जो नीचे इन्हीं की तरफ चली आ रही थी। काली परछाई कहती है, क्या मैं 113 सालों से इस घर में इंसान बनकर इसीलिए रह रही थी ताकि जब मैं अपने मकसद के इतने करीब आ जाऊं तो तू आकर इन जलपरियों को लेकर चला जाए? उस शैतानी शक्ति की इस बात को सुनकर हंसी, मिस्का और सिप्पू तीनों बड़ी माँ की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अगर बड़ी माँ यहाँ है तो फिर ये कौन है। वो ऊपर की सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। उसके आते ही जलतांत्रिक का जादू टूट जाता है और सारे घर वाले मूर्ति से इंसान बन जाते हैं और देखते ही देखते वो शैतानी शक्ति रोशनी में सबके सामने आ जाती है। और तब इन्हें पता चलता है कि दैत्यानी बड़ी माँ नहीं बल्कि दादी थी, यानी विष ने इन लोगों से झूठ कहा था। पर दादी का ये रूप देखकर सबके होश उड़ गए थे। हंसवी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी, आप कैसे हो सकती हैं? इस पर दादी चिल्लाते हुए कहती है, दादी नहीं, दैत्यानी, दैत्यों की रानी दैत्यानी हूँ मैं। तुम लोगों की दादी को तो सालों पहले मार चुकी हूँ मैं। उसका मरना जरूरी था। मुझे पता है कि तुम लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। हजारों सवाल मन में होंगे कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे। तो सुनो, आज से सैकड़ों साल पहले ही मुझे दैत्य गुरु ने बता दिया था कि जिन 2 जलपरियों की मुझे जरूरत है वो इसी घर में आएंगी। फिर क्या था, सही मौका देखकर मैंने उस बुढ़िया को मार दिया और दादी बनकर इस घर में रहने लगी और आज के दिन का इंतजार करने लगी। इस पर सिप्पू कहता है, तो वो तुम थी। इसका मतलब विष ने हमसे झूठ कहा था कि दैत्यानी बड़ी माँ है। सिप्पू घर वालों से कहता है, हम इसी की बात कर रहे थे। अब आप लोगों को यकीन हुआ? आप लोगों को हमसे खतरा नहीं है बल्कि इस दैत्यानी से है। इन सब की बातें सुनकर जलतांत्रिक चिल्लाकर कहता है, तुम चाहे जो कोई भी हो, पर इन तीनों जल जीवों पर मेरा हक है। इन्हें मैं लेकर जाऊंगा और अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जलतांत्रिक की बात पर दैत्यानी कहती है, मूर्ख जलतांत्रिक, तू अगर चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, पर शायद तुझे भी मेरे हाथों ही मरना है। मौत का जो खूनी खेल मैं खेलने वाली हूँ उसकी शुरुआत तुझसे ही होगी। ये कहकर दैत्यानी जलतांत्रिक पर जादुई वार करती है। दैत्यानी के एक ही वार से जलतांत्रिक वहीं गिरकर मर जाता है। घर वाले दैत्यानी की शक्तियाँ देखकर डर जाते हैं। जीवन कहता है, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? मेरी दादी कहाँ है? इस पर दैत्यानी हंसते हुए कहती है, अभी तो बताया मैंने कि तेरी दादी को मैं कब का मार कर दफना चुकी हूँ। अब तो उसकी हड्डियां ही बची होगी जमीन के अंदर। सच बताऊं तो ये सारा कसूर इन दोनों जलपरियों का है। न इनकी किस्मत में इस घर में आना लिखा होता, न मैं यहाँ आती। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मैंने तो सोचा था कि चुपचाप इन दोनों जलपरियों को ले जाकर अपना मकसद पूरा कर लूंगी और बाकी सबको जिंदा छोड़ दूंगी, पर इस बेवकूफ सिमरन ने इस जलतांत्रिक को यहाँ बुलाकर मेरी योजना ही बिगाड़ दी। विष ने बड़ी माँ का नाम लेकर इन तीनों को गुमराह कर दिया था। आज मैं दादी बनकर बड़ी आसानी से इन दोनों जलपरियों को बेवकूफ बनाकर दैताल गुफा लेकर चली जाती, पर इस सिमरन की वजह से मुझे मेरे असली रूप में आना पड़ा। इस बेवकूफ लड़की को तो सबसे पहले सजाए मौत दूंगी मैं। ये कहकर दैत्यानी खंजर निकालकर सिमरन के पेट में घोप देती है और सिमरन वहीं गिरकर तड़पकर मर जाती है। सिमरन की मौत देखकर घर वाले सहम जाते हैं। सिमरन को मारने के बाद दैत्यानी कहती है, अब बोलो, अब किसे मरना है? तभी हंसवी घर वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, खबरदार जो इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। तभी बड़ी माँ दैत्यानी के पास जाती है और कहती है, देखो, तुम जो चाहती हो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम इन सबको मार दो, बस मुझे छोड़ दो। वैसे भी मेरी नजर तो इस परिवार की प्रॉपर्टी पर थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बड़ी माँ की बात सुनकर पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है। आखिर बड़ी माँ का सच भी सबके सामने आ ही जाता है। दैत्यानी कहती है, मेरी मदद करेगी तू? दैत्यों की रानी हूँ मैं, महाशक्तिशाली दैत्यानी। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। जो अपने परिवार की ना हुई वो मेरी हो जाएगी। ये कहकर दैत्यानी बड़ी माँ को भी खंजर घोंपकर मार देती है। ये देखकर हंसवी कहती है, दैत्यानी, तुम्हें इन लोगों को मारकर क्या मिलेगा? तुम्हें हमारी जरूरत है ना, तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें जो करना है हमारे साथ करो, पर इन लोगों को छोड़ दो। दैत्यानी हंसती है और कहती है, ठीक है, मैं इन सबको जिंदा छोड़ दूंगी, पर तुम दोनों को अभी मेरे साथ दैताल गुफा चल
चलना होगा। इस पर मिश्का कहती है कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। इस पर दैत्यानी कहती है सोच लो, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो अगली मौत तेरे प्यार तेरे जीवन को मिलेगी। ये कहकर दैत्यानी जीवन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी मिश्का कहती है नहीं दैत्यानी, जीवन को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दैत्यानी हंसवी और मिश्का को लेकर वहाँ से जाने लगती है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।